जय श्री कृष्ण दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें सभी को न्यू ईयर का 2026 न्यू ईयर का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज न्यू ईयर का 1 तारीख है 2026 का जनवरी 1, ठीक है। तो इसीलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का इस साल से दिन चेंज हो और सुख की प्राप्ति हो, सब सुखी रहे, सब खुशी रहे और सभी का मनोकामना जो है वो पूर्ण हो, ठीक है। तो वो बोलना चाहता हूँ। तो 2 नंबर बात जो बोलना चाहता हूँ वो है, हम लोग इस साल में सुखी रहने के लिए, खुशी रहने के लिए और सभी कष्ट से दूर होने के लिए हम लोग संकल्प ले सब मिलके, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो सुखी नहीं होगा, कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसीलिए हम लोग संकल्प लेते हैं। तो क्या क्या संकल्प लेना है, हम लोग 4 संकल्प लेंगे सब कोई, ताकि हमें कहीं भी दुख ना दिखाई दे, ठीक है। जो दुखी में है वो 4 संकल्प लेने से हम लोग का दुख वो दूर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या क्या संकल्प लेना है, 1 नंबर हो गया, हम लोग को दारू नहीं पीना है, ठीक है। दारू छोड़ना है, ठीक है। दारू हर जो बुद्धि नाश कर देता है। दारू पीने के बाद दिमाग काम नहीं करते और दिमाग काम जब नहीं करता तब हम लोग से पाप होता है, ठीक है। तो वो दारू हम लोग का दुख देता है, वो आध्यात्मिक तरफ से भी और आपका शरीर का तरफ से भी। दारू पीने वाला आदमी का शरीर बीमार रहता है, उसको अच्छा खराब का मतलब भेद नहीं पता होता है। वो अपना शरीर के साथ साथ वो अपना परिवार को भी मतलब ख़त्म करता है, अपना बच्चा बीबी को भी असुविधा करता है, अपना पेरेंट्स को भी असुविधा करता है, ठीक है, कष्ट देता है। और वो आदमी समाज में भी मतलब अच्छा ज्ञान नहीं देता है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दारू हम लोग को छोड़ना है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दारू अगर एक सोचिए, एक गार्जियन ही अगर दारू पिएगा तो उसका बच्चा लोग क्या करेगा, वो भी तो दारू पिएगा ना। और दारू पीने से उसका क्या लाभ होता है, एक तो चीज़ भी हम बताइए कि ये चीज़ तो हमको लाभ होता है दारू पीने से, नहीं होता है। लेकिन वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी हो हम लोग को कष्ट करके होने से भी मतलब अपना कष्ट करके मतलब उसको मतलब बहुत खटनी करके मतलब उसको हटाना है, ठीक है। दारू चीज़ टू लाइफ से हटाना है, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर बात होगी कि हम लोग को मांस, दूसरा जीव का मांस जितना कम हो सके मतलब एक्चुअली तो नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन जितना कम हो सके हम लोग लाहे धीरे धीरे छोड़ना है। क्योंकि कारण है, मांस खाने से हम लोग का हिंसात्मक वृद्धि बढ़ता है, उसके कारण हम लोग दूसरे के आदमी के साथ झगड़ा करते हैं, ठीक है। दूसरे को हम लोग खराब सोचते हैं, दूसरे का हिंसा चीज़ तो निकलता है। और 2 नंबर बात, मेडिकल साइंस में भी बोला गया है कि मांस जो होता है उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है, मांस में कम होता है लेकिन मांसों में ज़्यादा होता है। आप गूगल कर लीजिएगा, हमको अगर आपको मतलब समझ में ऐसे से नहीं आ रहा है तो फिर तो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका मतलब शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़िए, तो आपका शरीर के लिए भी अच्छा होगा, मतलब पुष्ट रहेगा। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि मांस नहीं खाने से हम लोग, क्योंकि हम लोग मांस खाने वाला आदमी है तो नहीं सोचते हैं कि मांस नहीं खाने से हम लोग का शरीर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारा पूरा जाति है जो मांस नहीं खाता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलने जा रहे हैं जैन आदमी लोग मांस नहीं खाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या बोलते हैं, और भी आदमी है, ठीक है, जैन धर्म का आदमी है। फिर आपका कौन सा, हमको इतना नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जैसे हम लोग मारवाड़ी लोग को देखता है वो लोग मांस नहीं खाता है, इस तरह हम लोग कोई हर मतलब जगह में हम लोग आदमी लोग देखता है कि वो लोग मांस नहीं खाता है। वो लोग का घर का परिवेश देखिए, ठीक है। और मांस खाने वाला आदमी का घर का परिवेश देखिए, आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांस खाने का नहीं है,
ठीक है, उससे हिंसात्मक वृद्धि बढ़ता है और शरीर में बीमारी पैदा होता है। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया, एक तो हो गया दारू, एक तो हो गया मांस, एक तो हो गया आपका बेविचार। बेविचार मतलब सोचिए दूसरा स्त्री, अपना स्त्री रहने के बाद भी दूसरा स्त्री के साथ मतलब संबंध रखने का चेष्टा करना। ठीक है, और या दूसरा पुरुष का साथ, स्त्री हो गया तो पुरुष का साथ संबंध रखना, अपना हस्बैंड को छोड़ के दूसरा हस्बैंड को मतलब संबंध रखने का कोशिश करना। ठीक है, या रखना। ठीक है, वो भी खराब है, वो भी शास्त्र ने मना किया है। और ये भी आपको खुद ही पता है, आपका अगर मतलब अब शादीशुदा है या नहीं है, नहीं होने से भी ठीक है, तभी हम लोग को वो मतलब भोग वृत्ति नहीं रखना है। हाँ, फ्रेंडशिप कर सकता है, कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी मतलब भोग वृत्ति नहीं रखना है कि हमको कुछ चाहिए उससे, इस तरह भाव नहीं रखना है। ठीक है, जब शादी हो जाएगा तो अपना स्त्री या अपना जो हस्बैंड है उसका साथ ही हम लोग का मतलब रिलेशन रखना है। बाकी बाहर का अगर भोग वृत्ति रखता है तो वो गलत है, वो हो गया आपका बेविचार में आ जाएगा। ठीक है, बेविचार में आपको खुद को पता है, अगर आप एक परिवार वाला है, अगर अपना परिवार में अगर आपका अपोजिट जो है वो अगर दूसरा के साथ ऐसे रिलेशन रखना कोशिश करता है तो आपको किस तरह फीलिंग होगा, तो सेम फीलिंग उसको भी होगा। तो इसीलिए संसार खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता रहा तो सब उसको प्रेस करता रहा, लेकिन अच्छा नहीं है तो इसीलिए सबको उसे अगर पता चल जाता है तो गंदा बोल के बोलता है, नहीं मतलब खराब बोल के बोलता है, तो वो चीज़ भी अच्छा नहीं है, तो उसको भी हम लोग को त्याग करना है। ठीक है, तो 3 चीज़ हो गया, एक हो गया आपका एक हो गया आपका दारू छोड़ना, एक हो गया आपका मांस छोड़ना, एक हो गया आपका दूसरा स्त्री या पुरुष के साथ व्यभिचार करना, और लास्ट जो है वो है नाम जप करना। आपको कोई भी भगवान का नाम अगर प्रिय हो, जो भी भगवान आपको प्रिय लगे, ठीक है, जैसे भगवान शिव प्रिय लगे तो शिव भगवान का नाम जप करिए, कोई भी भगवान का नाम जप करिए। आप अगर कोई भी धर्म का हो, ठीक है, कृष्ण नाम प्रिय हो तो कृष्ण नाम जप करिए, अगर राधा प्रिय जप कीजिए, लेकिन कोई भी नाम पकड़ लीजिए जो आपको मन से अच्छा लगता है, आपका मन से अच्छा लगता है। कोई भी धर्म का भी हो आप, लेकिन उस धर्म में भी नाम जप का रीति है। ठीक है, तो वही धर्म का नाम आप जो नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आपका जप कीजिए करते रहिए। ठीक है, मन में, तो वो आपको हर चिंता से, ओवर थिंकिंग से, ठीक है, और शुद्धता की ओर आपको ले जाएंगे। ठीक है, उस तरह शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरा तो कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम अपना तरफ से हम कुछ भी बोलने का मतलब क्षमता नहीं है मतलब। ठीक है, तो जो भगवान ने बोला है, जो गुरुदेव ने बोला है, उसी हिसाब से मैं बोलने का कोशिश करता हूँ। भगवान मैं चाहता हूँ कि सच मन से चाहता हूँ कि सब आदमी खुशी रहे। ठीक है, जिसके कारण भगवान ने इस रास्ता बताया गया है। 4 चीज़ को त्याग करना है। एक तो हो गया मांस, एक तो हो गया दारू, फिर मांस, इसके बाद बेविचार, इसके बाद हम लोग को लाइफ में नाम जप ऐड करना है। ठीक है, वो सब छोड़ना है और एक ऐड करना है। ठीक है, तो इतना करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा लाइफ क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम में कितना सक्सेस आता है, लाइफ में किस तरह सुख शांति आता है, वो खुद को एहसास हो जाएगा। बहुत बड़ा जो जितना भी आपका सुखी आदमी लोग है उस लोग का लाइफ किस तरह चेंज हुआ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किस तरह आदमी लोग सुखी रह सकते हैं। तो सुखी रहिए, दुख में मत रहिए। सब आदमी दुख में पड़ा हुआ है, तो दुख से निकालने के लिए यही रास्ता है कलयुग में, और इस छोड़ के दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यही बोल के मैं आपका इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा से रहिएगा, ठीक है, खुशी रहिएगा और खुशी रखिएगा, दूसरा को भी दुख मत दीजिएगा। ठीक है, वही बोल के वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।